हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्कैपुलर एनास्टोमोसिस। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सिलरी आर्टरी, और उसमें हमने जो भी पढ़ा था उसमें थोड़ा बहुत काम आने वाला है, तो तुम पहले वो वीडियो देख लो। अगर नहीं देखा तो मैं आई बटन पर डाल दूंगा, देख लो उसे, फिर इस वीडियो में आना, ठीक है। तो स्कैपुलर एनास्टोमोसिस, अब कोई भी एनास्टोमोसिस क्या होता है, हम तो दो आर्टरीज है, ठीक है, दो आर्टरीज है। अब उन दोनों आर्टरीज की कोई दो बड़ी आर्टरीज है, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है। अब वो ब्रांचेस की भी छोटी छोटी ब्रांचेस होती है, और वो ब्रांचेस आके अगर आपस में मीट कर रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, आपस में, उस चीज को हम बोलते हैं एनास्टोमोसिस, ठीक है। एनास्टोमोसिस का मेन यूज क्या है? उसका मेन यूज ये होता है कि मान लो अगर फॉर एग्जांपल मेन आर्टरी कट जाए या फिर कुछ हो जाए उसके, तो उन छोटी छोटी ब्रांचेस के थ्रू एक आर्टरी से दूसरी आर्टरी के अंदर ब्लड पहुंच पाए वाया दीज एनास्टोमोसिस। तो ये कोलेटरल सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और वैसे ही एक एनास्टोमोसिस अपनी बॉडी के अंदर जो कि है अपने स्कैपुला वाले रीजन के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम स्कैपुलर एनास्टोमोसिस, ठीक है। जो स्कैपुलर एनास्टोमोसिस है वो किस किस के बीच में होता है? वो होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी और थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के बीच में होता है। मैंने आपको बताया था कि जो अपना आर्च ऑफ अorta होता है उससे निकलती है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ठीक है। और ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जो होती है वो दो में डिवाइड जाती है, राइट कॉमन कैरोटिड और राइट सबक्लेवियन, ठीक है। पिछली वीडियोस में बना रखा मैंने। तो अभी जो सबक्लेवियन आर्टरी है ना, वही आगे जाके फर्स्ट स्ट्रिप को क्रॉस करके बन जाती है एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। तो सबक्लेवियन आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी दूसरे की कंटिन्यूएशन है, ठीक है। अब जो सबक्लेवियन आर्टरी भी है ना, जिस तरह से हमने एक्सिलरी आर्टरी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, वैसे ही सबक्लेवियन आर्टरी के भी तीन पार्ट है। एक मसल स्क्लेनिस एंटीरियर करके नाम है उसको मसल का, वो उसको तीन पार्ट में डिवाइड करती है। अभी जो सबक्लेवियन आर्टरी है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो हेड एंड नेक में हम कवर करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल हमें इसके बारे में इतना ही जानना है कि सबक्लेवियन आर्टरी जो है उसको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, उसकी एक ब्रांच होती है, उसको हम बोलते हैं थायरो सर्वाइकल ट्रंक। थायरो सर्वाइकल ट्रंक, थायरो मीन्स थायरॉइड ग्लैंड को सप्लाई करती है, और सर्वाइकल मीन्स नेक रीजन। तो थायरो सर्वाइकल ट्रंक जो है, ठीक है, वो किसकी ब्रांच है? फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है। अब थायरो सर्वाइकल ट्रंक जो है उसकी फर्दर खुद की तीन ब्रांचेस है, और उनमें से दो जो है वो स्कैपुलर एनास्टोमोसिस में पार्ट देते हैं, ठीक है। अब उन दोनों का नाम क्या है? सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। अभी हम देखते हैं, धीरे धीरे करके सब समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्कैपुलर एनास्टोमोसिस क्या होता है? इट इज द एनास्टोमोसिस बिटवीन फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। एनास्टोमोसिस होता क्या है इन जनरल? अगर तुमने जनरल एनाटॉमी का वीडियो नहीं देखा तो तुम्हें यहाँ पे वापस समझाता हूँ छोटा सा कि एनास्टोमोसिस क्या होता है। व्हेन टू ब्लड वेसल्स हैव मल्टीपल ब्रांचेस, ठीक है, एंड दीज ब्रांचेस जॉइंस ईच अदर, ठीक है। तो अगर कोई बड़ी दो दो आर्टरी है, उनकी छोटी छोटी ब्रांचेस आपस में मिल जाती है, उसको एनास्टोमोसिस यूजुअली प्रेजेंट क्लोज टू द जॉइंट्स, क्योंकि जॉइंट्स जनरली डैमेज हो जाते हैं, तो उस वजह से आर्टरीज भी वहाँ की डैमेज हो जाती है, ठीक है। If any major artery is ruptured or occluded, then in that case some collateral circulation can be maintained by some other artery via anastomosis, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एनास्टोमोसिस। तो अपनी जो अब ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी अपनी सबक्लेवियन आर्टरी, और सबक्लेवियन आर्टरी आगे जा जाके यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है, ठीक है। सबक्लेवियन आर्टरी आगे जाके एक्सिलरी आर्टरी बनती है। तो मैंने ये बना दिया यहाँ पे सबक्लेवियन आर्टरी का फर्स्ट पार्ट। पहले तो अपन को क्या बनाना है? स्कैपुला बनाना है, रफ स्कैपुला बना दिया है मैंने लोग, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने ये रफ ह्यूमरस बना दिया, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। फिर तुमने बनाई यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, और यहाँ पे बनाया तुमने थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। अब फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी की एक ब्रांच होती है जिसको हमने बोला थायरो सर्वाइकल ट्रंक, ठीक है। अब ये थायरो सर्वाइकल ट्रंक जो है उसकी ये वाली एक ब्रांच है और एक ये वाली ब्रांच है। इस वाली ब्रांच को हम बोल देते हैं सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। और ये वाली ब्रांच को हम बोल देते हैं ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। समझ में है? सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है थायरो सर्वाइकल ट्रंक, और थायरो सर्वाइकल ट्रंक की ये दो ब्रांचेस है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी और सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। अब जो ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी है उसकी एक छोटी सी डीप ब्रांच है जो कि अपने स्कैपुला की मीडियल साइड को ऐसे सप्लाई करती करती इंफीरियर बॉर्डर लगाती है, ठीक है। तो यही दो ब्रांचेस है अपनी सबक्लेवियन की जो पार्ट ले रही है एनास्टोमोसिस में, और इसकी इसी सुप्रास्कैपुलर आर्टरी का एक छोटी सी ब्रांच होती है जो कि यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस पे भी सप्लाई करती है। तो ये हो गई अपनी सबक्लेवियन की कंट्रीब्यूशन इस एनास्टोमोसिस के अंदर। अब हम देखने वाले हैं एक्सिलरी आर्टरी की कंट्रीब्यूशन। ये अपनी एक्सिलरी आर्टरी है, उसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में पिछले वीडियो में बताए थे तीन ब्रांचेस होती है। होती है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है, जो आगे से जा रही है, और एक है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है। फिर एक होती है अपनी सबस्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। और सबस्कैपुलर आर्टरी की मैंने एक ब्रांच बताई थी सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, ठीक है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। तो अब जो एनास्टोमोसिस है वो किन किन पॉइंट्स को होती थी? एक तो यहाँ पे होती है एक्रोमियन प्रोसेस पे, किस किस के बीच में होती है? ये जो अपनी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, इसकी ब्रांच होती है एक्रोमियन ब्रांच, और एक इस
सुप्रास्कैपुलर आर्टरी की ब्रांच होती है। ये दोनों ब्रांचेस जो है एनास्टोमोसाइज करती है, और ये हो गया फर्स्ट पॉइंट अपना जहाँ पे एनास्टोमोसिस हो रही है। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है वो है अपना बॉडी ऑफ स्कैपुला के ऊपर। ठीक है, बॉडी ऑफ स्कैपुला के ऊपर एनास्टोमोसिस जो होता है वो उसके अंदर कौन कौन पार्ट ले रहा है। देखो, पहला तो ये जो आर्टरी है, ठीक है, ये जो आर्टरी आ रही है ये किसकी है, दिस इज द डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। इसका एक और नाम है डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, क्योंकि स्कैपुला के पीछे सप्लाई कर रही है यहाँ पे। ठीक है, स्कैपुला का पीछे का व्यू है ये, ठीक है ना, आगे का नहीं है। तो यहाँ पे स्पाइन प्रोसेस होती है ना, ठीक है ना, तो ये पीछे का व्यू है। तो डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी बोलो या फिर डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी बोलो, सेम बात। तो ये जो डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी है वो अपनी छोटी छोटी ब्रांचेस देती जाती है। ठीक है, यहाँ पे तो बॉडी के ऊपर एक तो डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी की ब्रांच आ रही है, एक सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी आ रही है, और एक ये सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी है। ठीक है, तो ये तीनों मिलके यहाँ पे एनास्टोमोसिस करती है। ठीक है, अब थर्ड जो पॉइंट है वो है इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला के ऊपर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी आती है और यहाँ पे सब स्कैपुलर आर्टरी आती है, और ये दोनों यहाँ पे एनास्टोमोसाइज करती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला। अब होता क्या है कि अगर मान लो लेट्स से कि ये अपनी आर्टरी और ये मेन ब्लॉक हो गई, ठीक है, तो ब्लड को यहाँ पे कैसे आएगी, ब्लड ब्लड यहाँ नहीं आ पाएगा। तो ब्लड को यहाँ पे आने के लिए वो कैसे आएगा फिर, वाया दीज एनास्टोमोसिस, से घूम के आ जाएगा इधर। ठीक है, यहाँ घूम के आ जाएगा, तो इसलिए एनास्टोमोसिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पढ़ लिया हमने इसका पूरा का पूरा एनास्टोमोसिस। अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मैंने बता दी तुमको। ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इफ एक्सिलरी आर्टरी गेट्स अकल्टेड और रप्चर्ड देन दिस एनास्टोमोसिस विल हेल्प इन मेंटेनिंग ब्लड सप्लाई। ठीक है, इसी को बोलते हैं कोलेटरल सर्कुलेशन। ठीक है, साइट्स ऑफ एनास्टोमोसिस बता दी मैंने तुमको। पहला साइट है एक्रोमिन प्रोसेस के ऊपर। किस किस के बीच में होता है एक्रोमिन प्रोसेस के बीच में, देखो ये एक्रोमिन प्रोसेस वाला, इसमें एक ब्रांच आती है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी की और एक आती है ओसीरियस सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की, इन दोनों के बीच में। तो ये हो गई बिटवीन द ब्रांच ऑफ सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। सेकंड है अपना बॉडी ऑफ स्कैपुला के ऊपर, उसके अंदर किस किस के कंट्रीब्यूशंस है, पहला अपना सुप्रास्कैपुलर आर्टरी का कंट्रीब्यूशन है, फिर एक डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी का कंट्रीब्यूशन है, फिर एक सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इधर बिटवीन सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी एंड सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, जो दिख रहा है वही लिख रहा हूँ। फिर अगला एट इंफीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल के बीच में किस किस का है, एक तो यही डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी या फिर डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, और ये सब स्कैपुलर आर्टरी, इन दोनों के बीच में। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पे बिटवीन सब स्कैपुलर आर्टरी एंड डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, तो ये अपने पढ़ लिया पूरा का पूरा स्कैपुलर एनास्टोमोसिस। स्कैपुलर एनास्टोमोसिस कभी कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आ जाता है, वरना ये तुम्हारे जो भी इंटरनल एग्जाम हुए उनमें तो आ सकता है बहुत ज़्यादा। तो इसके अंदर अगर तुम्हारे एग्जाम में आया ये, तो तुम क्या क्या लिखोगे, पहले तो एनास्टोमोसिस के बारे में लिखोगे, फिर तुम ये डायग्राम बनाओगे, ठीक है, और फिर तो उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लिखोगे, और फिर जो भी तुमने साइट्स देखी उनको थ्योरी में लिख दोगे। ठीक है, अब एक बार मैं समझाने के लिए तुम्हें ये मैंने रियल डायग्राम डाला है, इसका अंदर देखो तो कि ये है अपना ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, फिर ये अपना राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जो जा रही है वो क्या है, कॉमन कैरोटिड है। कौन सी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। बट हमें इससे वो मतलब नहीं है फिलहाल, हमें इससे मतलब है ये अपनी सबक्लेवियन आर्टरी। और ये सबक्लेवियन आर्टरी जो है जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आ जाती है, तो फर्स्ट स्टेप के बाद यही बन जाती है अपनी क्या, एक्सिलरी आर्टरी। और एक्सिलरी आर्टरी यहाँ आ गई, यहाँ पे अपनी एक मसल होती है, तुम्हें पता हो तो, ठीक है, इस मसल को हम क्या बोलते हैं, टीरिस मेजर मसल। इसके बाद में इसी का नाम चेंज होकर बन जाता है ब्रेकियल आर्टरी। फिलहाल हमें सबक्लेवियन आर्टरी का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से मतलब है। अब देखो ये फर्स्ट पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट की ब्रांच निकल रही है, इसको बोलते हैं हम थायरोसर्वाइकल ट्रंक। और थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ये जो ब्रांच है उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, और इसी ये डीप चली जाती है तो इसका नाम बोलते हैं हम डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। वो यहाँ नीचे जाके यहाँ एनास्टोमोसाइज हो जाती है। ठीक है, फिर ये सेकंड जो आर्टरी है वो है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ठीक है, और वो पीछे से आते हुए यहाँ पे आ जाती है, और इसी की एक ब्रांच आती है जो एक्रोमिन प्रोसेस अप्लाई कर देती है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड, यहाँ पे दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से पहले तो ये ब्रांच है सबस्कैपुलर आर्टरी, जो कि यहाँ तक आती है, और इसी की एक ब्रांच है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, फिर अगला है अपना पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और उसी की एक ब्रांच जाती है यहाँ पे एक्रोमिन प्रोसेस के ऊपर। तो ये दोनों मिलके बना देती है एक एनास्टोमोसिस। यहाँ पे एनास्टोमोसिस मिलके बना देती है तीन आर्टरीज, एक ये और एक ये, और यहाँ पे बना देती है एक ये वाली आर्टरी और एक ये वाली आर्टरी। तो यहाँ पे अपना खत्म होता है स्कैपुलर एनास्टोमोसिस। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और ये नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और अगर कोई सजेशंस हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा इंटरमस्कुलर स्पेसिस के ऊपर।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।